और ग्राउंड जीरो की कर रहे हैं आप बात। तो ग्राउंड जीरो में आज बात ऐसी खबरों की जो सीधे सीधे आपकी जेब और आपके सपनों से जुड़ी हुई है। इस वक्त शादियों का सीजन आ चुका है और इस सीजन में अब ठगों ने लोगों को चूना लगाने का बिल्कुल नया तरीका इजाद कर लिया है। आपको लगेगा कि किसी अपने ने याद कर लिया, नंबर तो मोबाइल में सेव नहीं था और वो अपना याद कर रहा है, तो जाना चाहिए इनविटेशन आया है। लेकिन शादी के डिजिटल इनविटेशन कार्ड के जरिए साइबर ठग लोगों को बना रहे हैं अपना शिकार। हो कैसे रहा है ये सब कुछ, कैसे आपको सावधान रहना चाहिए, बात इस मुद्दे पर करेंगे। और साथ ही हम बात करेंगे भोपाल नगर निगम की, जिसके खिलाफ प्रधानमंत्री आवास के हितग्राहियों ने मोर्चा खोल दिया है। आरोप पैसे देने के बावजूद मकान की पोजीशन नहीं मिलने के लग रहे हैं और साथ ही नगर निगम के अधिकारियों का रवैया भी कटघरे में बना हुआ है। हमारे साथ हमारे दो सहयोगी जुड़ेंगे और उनसे ग्राउंड जीरो पर जाकर हम करेंगे चर्चा। शिवकांत आचार्य भोपाल से हमारे सहयोगी जुड़ेंगे, मिथिलेश गुप्ता इंदौर से भी हमारे साथ जुड़ेंगे, उनके पास भी चलेंगे, ग्राउंड जीरो की करेंगे बात। तो ग्राउंड जीरो में सबसे पहले बात साइबर ठगी के उस नए तरीके की जिसके सामने आने के बाद हर किसी के होश उड़ गए। भाई शादियों का सीजन आ गया है और शादियों का सीजन शुरू हुआ नहीं कि ठगों ने अपना सीजन भी शुरू कर दिया। साइबर ठगों ने फ्रॉड का एक नया तरीका अख्तियार किया है। ठगों ने शादी के डिजिटल इनविटेशन को इसका हथियार बना लिया है। मोबाइल पर आए शादी के डिजिटल कार्ड को देखकर अगर आप में उत्साह है और आपने उत्साह से उसे ओपन कर दिया तो समझ लीजिए कि बस चूना लग ही गया। आपने दे दी है परमिशन कि आओ और सब कुछ लूट कर ले जाओ। ना शादी का लड्डू मिलेगा, ना खुद से लड्डू खरीदने लायक पैसे बचेंगे। डिजिटल कार्ड पर एक क्लिक और फिर जेब हो जाएगी खाली। शादी के डिजिटल इनविटेशन से ठगी के ये मामले कैसे सामने आए हैं, कहां से सामने आए हैं, ये बताते हैं। मिनी मुंबई से ये ऐसे मामले सामने आए जहां पर डिजिटल कार्ड के जरिए पिछले 5 दिन में 4 लोगों से 8 लाख रुपए का चूना लगा दिया गया। ठग आपके मोबाइल पर जो इनविटेशन का डिजिटल कार्ड भेजते हैं वो खास तौर पर ठगी के लिए ही डिजाइन किया गया होता है। वो कोई मामूली डिजिटल कार्ड नहीं है बल्कि सेंधमारी है। और सेंधमारी किसके जरिए? एपीके फाइल के जरिए। जी हां, एपीके फाइल। इसे जैसे ही आप डाउनलोड करेंगे आपका फोन हो जाएगा हैक और फोन की सारी परमिशन पहुंच जाएगी उस शख्स के पास जिसने आपको ये इनविटेशन कार्ड भेजा है और उसके बाद ठग आपके बैंक खाते को आसानी से खाली कर लेंगे। साइबर ठग भी सीजन के मुताबिक ठगी के तरीकों को आजमा रहे हैं, नए नए तरीके ला रहे हैं। शादियों के सीजन में शादी के कार्ड के जरिए ठगी कर रहे हैं। लोग इन ठगों के झांसे में ना पड़े, इसके लिए इंदौर पुलिस ने एडवाइजरी भी जारी की। लेकिन केवल शादी का कार्ड नहीं, कोई भी इनविटेशन अगर पहचान में नहीं है, बर्थडे कार्ड हो सकता है, कुछ और हो सकता है, तो ये आपको बहुत ध्यान और सजग रहने की जरूरत है। .apk ये अब क्या है नया? देखिए, इस तरह की जो फाइल्स होती हैं इनको अगर अपलोड करते हैं, डाउनलोड करते हैं, तो इनसे फिर आपका स्क्रीन शेयरिंग जो ऐप होते हैं, एनीडेक्स है, क्विक सपोर्ट, टीवीवेयर, ये सब डाउनलोड हो जाते हैं और फिर उसके बाद जो विक्टिम है, विक्टिम की स्क्रीन पर जो ओटीपी आता है वो भी साइबर फ्रॉडस्टर को दिखाई देता है और फिर कहीं ना कहीं उसको वो ओटीपी के माध्यम से वो आपके साथ फ्रॉड कर लेता है। तो इस तरह से अगर आप देखेंगे फिशिंग लिंक भेजी जाती हैं और रक्षाबंधन के सीजन में एक भाई ने बहन के लिए क्या भेजा है और एक फिशिंग लिंक भेजी जाती है और उसमें उनके साथ फ्रॉड हुआ। उसके बाद अगर ऑनलाइन शॉपिंग में दिवाली के समय आप देखते हैं कि जब भी जैसा सीजन होता है वो उस हिसाब से इलेक्शन के समय भी इनके द्वारा कुछ ना कुछ वोटर आईडी के तहत इनके द्वारा फ्रॉड किया गया। अब जैसे सरकारी योजनाएं निकलती है, आयुष्मान योजनाएं या फिर और भी कई योजनाएं हों, उनका देकर, उनका लालच देकर उनको उनके बारे में सूचना देकर और फिशिंग लिंक्स भेजते हैं, मैसेजेस भेजते हैं। तो इसी तरीके के अब चूंकि शादियों का सीजन शुरू हो रहा है, लोगों को जागरूक करने की दृष्टि से, क्योंकि आप जो करते हो, साइबर फ्रॉडस्टर जब कोई घटना को कर देते हैं उसके बाद हम उसको ट्रेस करते हैं, तो पहले से ही जागरूक कर देना बेहद ज़रूरी है। अभी शादियों का सीजन 12 नवंबर से ऑलरेडी शुरू हो चुका है, तो ऐसी स्थिति में लगातार इसमें लोगों को अवेयर रहने की ज़रूरत है, क्योंकि अब लोगों के पास समय नहीं है कि लोग अब घर घर जाकर कार्ड लोगों को डिस्ट्रीब्यूट करें। जो ई कार्ड का जो फैशन है, जो ट्रेंडिंग में है, तो ई कार्ड के माध्यम से लोग अब लोगों को इनवाइट करते हैं। तो ऐसी स्थिति में ई कार्ड के रूप में भी एपीके फाइल भी आ सकती है आपके पास, जिसको अगर आप डाउनलोड करेंगे तो आपका जो मोबाइल है कंप्रोमाइज़ हो जाएगा और एक स्क्रीन शेयरिंग ऐप आपके मोबाइल में डाउनलोड हो जाएगा, जिससे आपके साथ फ्रॉड हो सकता है, आपका अकाउंट खाली हो सकता है।
इंदौर में भी सर इस तरीके से देखिए शिकायतें आना शुरू हुई हैं और निश्चित रूप से ये भी और बढ़ेंगी इसमें, क्योंकि ये बहुत सरल तरीका है। हर व्यक्ति क्यूरियोसिटी वाइज भी खोलता है भाई किसकी शादी है, और हर जगह आदमी उसको लिंक को क्लिक करता है और जो जैसी एपी के फाइल वो होती है डाउनलोड होता है तो फ्रॉड होता है। तो ये अब लगातार शादियाँ होनी है, लाखों शादियाँ होनी हैं ऑल ओवर इंडिया में, और लाखों शादियाँ जब होंगी तो निश्चित रूप से ई कार्ड ही ट्रेंड है। आप देखेंगे 1% भी लोग फिजिकली कार्ड नहीं लगाते हैं, बल्कि अगर आप देखेंगे तो लगभग 100% ही लोग ई कार्ड का जो फैशन है, जो ट्रेंड है, तो ई कार्ड के माध्यम से इनवाइट करते हो। ऐसी स्थिति में साइबर फ्रॉडस्टर इस बात का फायदा उठा सकते हैं और लोगों के साथ फ्रॉड कर सकते हैं। तो लोगों को सावधान रहने की जरूरत है। इसी संबंध में इंदौर क्राइम ब्रांच के द्वारा एडवाइजरी जारी की गई है। सावधान कैसे रहना है, थोड़ा सा टिप्स आप जान लीजिए, फिर मिथिलेश के पास भी चलेंगे। सीधी बात यह है कि आप मोबाइल में अपने परिचितों का नंबर तो रखते ही हैं, और किसी और के द्वारा एक सेटिंग होती है व्हाट्सएप में, व्हाट्सएप पे ही आता है ये सब कुछ, तो व्हाट्सएप में सेटिंग होती है, उस सेटिंग को कर लीजिए कि कोई भी ऐरा गैरा नथु खैरा जो है वो आपको कोई मैसेज ना भेज पाए। तो उसकी सेटिंग होती है, उसके लिए आपको समझना पड़ेगा कि केवल व्हाट्सएप डाउनलोड कर लेना और चलाने से काम नहीं चलेगा, इन चीजों को समझना पड़ेगा। मिथिलेश गुप्ता हमारे सहयोगी इंदौर से जुड़े हुए हैं, उनसे बात करते हैं, उनके साथ लोग भी मौजूद हैं। नए नए तरीके, डिजिटल अरेस्ट की बात हो रही थी मिथिलेश, और उसके बारे में प्रधानमंत्री ने भी बात की, लेकिन एक तो ये नया तरीका, शादी का सीजन आया नहीं, हो सकता है बर्थडे कार्ड भी आ जाए इन्विटेशन के तौर पर और पता चले कि आपने अपनी स्क्रीन कॉम्प्रोमाइज कर दी। अपना देखिए, लेकिन सबसे पहले एक बात और भी इस लोगों को समझना चाहिए कि जिन लोगों ने क्राइम ब्रांच में शिकायत की, उनका कहना था कि सर आपने ये तो कह दिया कि अनजान नंबर से अगर कोई शादी या कोई भी चीज़ का, बर्थडे का, किसी का भी आमंत्रण कार्ड आता है, इन्विटेशन कार्ड आता है, डाउनलोड नहीं करना। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो बिजनेस करते हैं, बहुत सारे कस्टमर के जो नंबर है वो सेव नहीं होते, उन्हें लगता है शायद हमारा कोई कस्टमर है जिन्होंने हमें इन्विटेशन भेजा है, और शायद इसीलिए उस अनजान नंबर पर जो भी आमंत्रण पत्र है उसको उन्होंने क्लिक कर लिया, डाउनलोड कर लिया। तो शायद इस चीज़ों से कैसे बच सकता है, ये उनके मन में सवाल था, और इस सवाल को उन्होंने बाकायदा वहाँ के साइबर एक्सपर्ट से इस चीज़ को लेकर पूछा भी। तो साइबर एक्सपर्ट की तरफ से ये कहा गया कि ये जो वक्त है, ये ठग ऐसे ही वक्तों का इस्तेमाल करते हैं, शादी का सीजन शुरू हो चुका है, ऐसे में थोड़ा सा जागरूक तो होना पड़ेगा, सतर्क तो होना पड़ेगा, नंबर वेरीफाई तो करना पड़ेगा, वरना ठगी के शिकार हो जाएंगे। लोग हमारे साथ मौजूद है, सीधा उन्हीं से पूछते हैं। अब शादी का सीजन शुरू हो चुका है 12 नवंबर से, अब इंदौर में ही बड़ा ठग का मामला सामने आ चुका है कि अगर आमंत्रण लिखा हुआ कोई भी डाउनलोड आपने कार्ड किया तो आप ठगी के शिकार हो गए। हाँ, ये मुझे भी पता चला और बहुत ही बुरा लगा कि मध्य प्रदेश जैसी जगह में भी ये बहुत ज़्यादा सुनने को मिल रहा है। मैं तो खुद डरा हुआ हूँ कि लोगों की शादी के जो कार्ड है वो मोबाइल पे आना चाहिए। अच्छा, एक सवाल, आपके मोबाइल में व्हाट्सअप में दिन भर में कितने, अगर शादी का सीजन हो चुका है, आजकल लोग डिजिटल कार्ड ही बेचते हैं, कार्ड ही बेचते हैं, लगभग रोजाना कितने आते हैं, और क्या हर वक्त आप ऐसे ही डाउनलोड कर लेते हैं? हाँ, मतलब अभी तक तो मुझे ये पता था, तो मैं अपने जो नंबर सेव होते थे उसी पे कर रहा था, लेकिन अब मैं ऐसा करने वाला नहीं हूँ, क्योंकि मुझे जो उसका साइन पता चला है उसके बाद में ये सब चीज़ें करना नहीं है। लेकिन हमें अवेयर होना पड़ेगा, लेकिन गवर्नमेंट को कुछ ना कुछ तो ऐसा करना चाहिए जिससे वो मैसेज आना बंद हो जाए हर जगह पर। मतलब आपने क्या कहना है? मेरा सोचना और मेरा कहना ये है, पुलिस द्वारा अभी जो एडवाइजरी जारी की गई है, वर्तमान पोजीशन में व्हाट्सएप पे शादी और विवाह के मैसेज या पत्रिका डाउनलोड में भेजते हैं, जिसको भेजी जाती है वो अनजान में उस पत्रिका को डाउनलोड कर लेता है, जिसके कारण अभी फ्रॉड की संभावना काफ़ी बढ़ चुकी है। अभी फर्स्ट फ्रॉड हिमाचल प्रदेश में हुआ, उसके बाद सेकंड एमपी के इंदौर शहर में हुआ है। अभी शादियों का काफ़ी सीजन है, अभी काफ़ी लोगों को फ्रॉड का सामना करना पड़ेगा। मेरी एडवाइस ये है कि पब्लिक, वो जिनके पास जो पत्रिका व्हाट्सएप के थ्रू आती है, उनको देख के वो समझ के ही डाउनलोड करना है, देखकर और समझकर डाउनलोड करना है। तो देखिए एक क्लू और बता देते हैं, एक क्लू और दर्शकों को बहुत ज्यादा जरूरी है ये बताना, और ये जो हमारे साथ जो लोग जुड़े हुए हैं जिनको खबर है, वो अपने साथियों को, जाहिर सी बात है कि उनको भेजेंगे, ये सारी जानकारी साझा करना चाहिए। लेकिन जो भी फाइल होती है ना, उसके आगे .apk लिखा होता है, ये 3 शब्द जो है वो ध्यान रख लीजिएगा। अगर ऐसा कुछ लिखा है तो उसको डाउनलोड किसी भी कीमत पर नहीं करना, किसी भी कीमत पर नहीं करना है, यह सबसे ज्यादा सुरक्षा की बात। बहुत शुक्रिया मिथिलेश आपका इस बातचीत के लिए। और बात अगली खबर की, बात मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल की, जहां पर अपने सपनों के मकान के लिए लोगों को मोर्चा खोलना पड़ा है, वो भी तब जब उन्होंने गाड़ी कमाई जो पैसे इकट्ठा किया था वो दे दिया, फिर भी सपनों का मकान नहीं मिला। सड़क पर उतरकर हक की आवाज को बुलंद कर रहे हैं। मामला प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत बाग मुगलिया प्रोजेक्ट का है। 12 नंबर बस स्टॉप और गंगानगर इलाके में पीएम आवास हितग्राहियों ने
नगर निगम मुख्यालय का घेराव किया और अधिकारियों के रवैये पर सवाल उठाते हुए अपने गुस्से को जाहिर किया। हितग्राहियों का यह आरोप है कि पूरे पैसे दे दिए, उन्हें आवंटित पीएम आवास का पोजीशन अभी तक नहीं मिला। पैसे तो दे दिए, कई ऐसे परिवार हैं जिन्हें अब तक प्रधानमंत्री आवास मिलने का इंतजार है। प्रदर्शनकारियों ने नगर निगम के अधिकारियों पर भी तानाशाही के आरोप लगाए। नगर निगम कमिश्नर यह दावा कर रहे हैं कि ठेकेदार को हमने बुलाया है, समय पर लोगों को आवास उपलब्ध हो जाए इसकी हम कोशिश कर रहे हैं और जिन जिम्मेदार लोगों के चलते आवास समय पर नहीं मिले उनके खिलाफ कार्रवाई भी करेंगे। लेकिन भ्रष्टाचार के आरोप गलत हैं, भ्रष्टाचार नहीं किया गया है, उनका ये कहना है। इनका कहना नहीं, भ्रष्टाचार का कोई आरोप नहीं है, आप सुन नहीं पाए ठीक से। इनका कहना है कि ठेकेदार ऐसा बोलते हैं कि नगर निगम भुगतान नहीं कर रहा है, ऐसा नहीं है, जबकि जब सभी ठेकेदारों का टाइमली जो है हम भुगतान कर रहे हैं और इस समय आज की डेट में किसी का कोई ठेकेदार का कोई भुगतान शेष नहीं है। लेकिन जो स्पीड आनी चाहिए वो स्पीड उतनी स्पीड आने का सबसे बड़ा एक कारण ये भी है क्योंकि जो पहले गुणवत्ता में कमी रह गई थी तो उस गुणवत्ता को फिर से दोबारा से करके ठीक से गुणवत्ता पूर्ण करने में थोड़ा टाइम। शिवकांत आचार्य भोपाल से हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़े हुए हैं। शिवकांत, यहाँ पर कमिश्नर साहब जो हैं वो तमाम वजहें गिना रहे हैं, लेकिन जिसने अपना पैसा दे दिया, पैसा पूरा देने के बावजूद पोजीशन नहीं मिला तो सवाल तो उठेंगे। एक टाइमलाइन तय होती है किसी भी प्रोजेक्ट की, वो भी सरकारी काम हो तो फिर और ज्यादा होती है। पुनीत, बिल्कुल सही कहा आपने। और एक हिंदी फिल्म का बड़ा फेमस डायलॉग है, सबने सुना होगा, तारीख पर तारीख, तारीख पर तारीख। जो प्रधानमंत्री आवास योजना के हितग्राही हैं उनके साथ वैसा ही कुछ हो रहा है। 2017 से लेकर आज 24 चल रहा है और आज फिर कमिश्नर ने एक नई डेट दे दी है कि दिसंबर से लेकर मार्च के बीच में आवंटित कर दिए जाएंगे उनको, उनके जो सपनों के आसियाने हैं। और एक आश्चर्य की बात यह रही, प्रदर्शन के दौरान निगम कमिश्नर ने खुद मिलने तो नहीं आए, अपने ड्राइवर को भेज दिया हितग्राहियों से। तो आप समझ सकते हैं जो वो डिनाई कर रहे हैं भ्रष्टाचार का आरोप, वो उस पे मतलब हम नहीं कह सकते कि उसमें कितना सच कितना झूठ है। हमारे साथ हितग्राही हैं जो रोज आते हैं अपने आसियाने को देखने, कब मिलेगा इसी इंतजार में। उनसे जान लेते हैं समस्या क्या आ रही है और कब से वो गुहार लगा रहे हैं। सर, कब से गुहार लगा रहे हैं आप निगम कमिश्नर को और शासन को? 2017 से हम इनके पास चक्कर काट रहे हैं मगर ये कोई सही जवाब हमको देते नहीं। इनने हमारे साथ ऐसा छल किया, प्रथम आओ प्रथम पाओ के नाम पे हमसे पूरा 29 लाख रुपए ले लिया और आज 5 साल हो गए और हमें हमारा घर कब मिलेगा अभी हमें कोई उम्मीद नहीं लग रही है कि साल 2 साल भी ये लगा दे और इनकी कोई बातों का ठिकाना नहीं है। ये बोलते कुछ है करते कुछ हैं। आज भी तो आश्वासन दिया है, आज आश्वासन दिया है जनवरी में देंगे, मार्च में देंगे और दिसंबर में देंगे। 3 अलग अलग ब्लॉकों को डेट दिए हैं और डेट पिछले 6 महीने पहले भी गए थे, तब भी हमें डेट दी गई थी। उससे पहले भी हम लोग कई बार गए हैं, डेट दी गई है, लेकिन डेट देने के अलावा इनके पास कोई वो नहीं है। सिर्फ ये आश्वासन देते हैं, काम में कोई गुणवत्ता नहीं है, कोई भी सिस्टम। एक और आप लोग अभी बता रहे थे कि जो सैंपल फ्लैट था वो कुछ और बताया और बना कुछ और रहे। जी हाँ, बिल्कुल। आप खुद देखेंगे यहाँ पर जो सैंपल फ्लैट है उसके फिनिशिंग, उसमें जो काम हुआ गुणवत्ता वो बिल्कुल अलग है और दिए उसमें जा रहे हैं। देखिए आप यहाँ पर एल्यूमिनियम पार्टीशन लगा हुआ सब जगह और उसमें ऐसा नहीं है। सैंपल फ्लैट में आपको दिखाएंगे जो फर्निशिंग है फिनिशिंग है सब बिल्कुल अलग है और इसमें वैसा नहीं है। और हमेशा क्या यहाँ तो आश्वासन मिल रहा है। पिछले विगत हमने 2019 में लिया था, ये पैसे जमा किए थे, तब से हर महीने हम 24,000 रुपए किस्त भर रहे हैं। इस बार के आश्वासन से क्या मानते हैं आप? इस बार जो आश्वासन मिला है क्या आपको उम्मीद है मिल जाएगा? बिल्कुल उम्मीद नहीं लग रही है कि नगर निगम कमिश्नर जो है हमेशा जब भी आते हैं आश्वासन देते हैं, आश्वासन देके चले जाते हैं वापस। और अभी तक तो बहुत गंभीर मामला होता जा रहा है। मार्च तक भी ये अलॉटमेंट ऐसे लोग जो किराए पर मकान, किराए के मकान में रहते हैं, किराया दे रहे हैं और किराया देने के हाँ, थक गए हम। अब देखिए किराए के मकान पर, किराए के मकान में जो लोग रहते हैं ऊपर से किस्त भी भर रहे हैं, किराया भी चुका रहे हैं, पोजीशन का इंतजार भी कर रहे हैं। जो बताया था वो हो नहीं रहा है, 5-5 साल 6-6 साल हो गए। अरे ये सरकारी काम है, कोई प्राइवेट बिल्डर का काम नहीं है कि उसके ऊपर प्रशासन को या शासन को जाकर कहना पड़े कि भाई काम जल्दी पूरा करो। ये सरकारी काम, ये समय पर होना चाहिए। पुनीत जी, हम खुद उसी प्रोजेक्ट पर ही हैं और कंडीशन देख के तो नहीं लगता कि मार्च तक वो या दिसंबर तक कंप्लीट कर देंगे। हितग्राही से और जान लेते हैं कि आखिरकार अब वो अगला स्टेप क्या उठाने वाले। अगर अभी नहीं हो पाता है तो फिर आगे क्या करेंगे आप? अगला स्टेप हम कोई बड़ा कदम उठाएंगे, सुसाइड करेंगे या कुछ इस तरह से करेंगे ताकि उनको कुछ तो
हम लोगों को मिलने की उम्मीद हो। हमने पिछले बार भी बोला था, मैं तो कूदने के लिए वहां पर खिड़की पे भी तैयार हो गया था। नहीं, ऐसा नहीं करना है, ऐसा नहीं करना है, और ना ही इस प्रकार की बातें की जानी चाहिए। आपका हक है और आपको अपने हक के लिए लड़ाई लड़ना होगी। इस प्रकार से नहीं, बिल्कुल ये गलत है, ये गलत है, ये गलत है कि इस प्रकार का कोई कदम कोई भी नहीं उठाए। हो सकता है परेशानी हो, परंतु इन चीजों को लोगों को किसी भी कीमत पर ऐसा कदम नहीं उठाना चाहिए, ना इस प्रकार की बातें करना चाहिए। लड़ाई है, लड़ना चाहिए और सरकार सुनेगी, सरकार सुनेगी। बहुत शुक्रिया शिवकांत आपका इस बातचीत और जानकारी के लिए। आगे बढ़ेंगे, ग्वालियर से खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर सरकारी पोस्ट मैट्रिक हॉस्टल में साथियों को पबजी खेलने से रोकना एक छात्र को भारी पड़ गया। छात्रों ने गेम खेलने से मना करने पर छात्र की जमकर पिटाई की और फिर चाकू से उस पर हमला कर दिया। घायल छात्र को अस्पताल में भर्ती कराया गया, उसका इलाज चल रहा है। मामले में पुलिस ने 6 छात्रों के खिलाफ केस दर्ज कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी। बलरामपुर की बात करेंगे। प्री मैट्रिक का बालक छात्रावास से 4 बच्चे भाग गए हैं। 4 बच्चों का पता नहीं है। विभाग में बच्चों के भागने से हड़कंप मच गया है और छात्रावास अधीक्षक ने बच्चों को दरअसल डांट लगाई थी और नाराज होकर ये बच्चे भाग गए। सभी को वापस हालांकि हॉस्टल ले आया गया है। परिजनों को बुलाकर बच्चों को समझाइश भी दी गई है। प्री मैट्रिक बालक छात्रावास चंदन नगर का ये पूरा मामला है। तो बच्चे भाग गए थे और नाराजगी इस बात की कि डांट दिया गया। इसी वजह से 4 बच्चे चले गए थे। इनको वापस हालांकि समझा बुझाकर वापस लाया गया, हॉस्टल लाया गया, परिजनों को बुलाया गया, परिजनों को बताया गया कि मामला ये है और बच्चों को भी समझाया जाना चाहिए। परिजनों ने बच्चों को समझाइश दी है और विभाग में इसके बाद हड़कंप जरूर मच गया कि ऐसी कैसी डांट लगाई कि बच्चे भाग गए। हालांकि अब अधीक्षक के द्वारा डांट लगाई गई थी, यही बात सामने आई है और अब ये देखना होगा कि इस मामले में आगे क्या कुछ होता है। लेकिन फिलहाल बच्चे जो हैं सभी बच्चे वापस हॉस्टल ले आए गए। और इसी के साथ ग्राउंड जीरो में फिलहाल इतना ही, लेकिन खबरें आगे भी जारी हैं।